बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं कर रही हूँ एक अच्छी सी वॉक। इसके बाद ना मेरा दिन शुरू होता है और ये एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी हमको देता है। थोड़ा योगा भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी होती है। डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो एकदम टॉपिक पर आते हैं। जैसे कभी हमारी एज जैसे 30+ या 40+ हो जाती है तो हम सोचते हैं अब सब चीज़ें ख़त्म हो गई, नया क्या शुरू करें। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये उम्र जो है ना एक मैच्योरिटी और हर चीज़ के प्रति जो आपकी क्लैरिटी होती है ना उसका टाइम होता है और इस वक्त आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब जैसे मैं क्या करती हूँ, डेली मैं ये सोचती हूँ कि आज मैंने अच्छा क्या किया। तो उसमें सबसे पहले आता है कि मैंने 10 मिनट्स मॉर्निंग में वॉक किया और बहुत सारे काम टाइम पे किए, गुस्सा नहीं किया। एक्चुअली ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये आपके माइंडसेट को ना ऑटोमेटिकली पॉजिटिव करती हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने ग्रेजुएशन किया था केवल, और उसके बाद की सारी पढ़ाई मैंने बाद में ही करी। इन सारी चीज़ों के लिए एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट और एक मोटिवेशन चाहिए, या ये समझ लीजिए कि एक मजबूरी हमें बनानी पड़ती है कि अब हमें ये करना ही है और इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा, या ये समझ लीजिए अचानक अपने आप ही हुआ कि मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि अब मैं इस उम्र में पढ़ाई शुरू करूँ। और उसके क्या क्या चैलेंजेस आए मैंने आपको बताया, लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा कि वो चैलेंजेस क्या हैं। मैं ये सोचती थी कि जब मैं कुछ कर लूंगी तो उसके बाद मुझे कितना सब लोग मतलब अप्रिशिएट करेंगे। तो छोटी सी चीज़ होती है, हमेशा गोल की तरफ हमें ध्यान देना है, ये नहीं सोचना है कि हमारी जर्नी कैसी चल रही है। तो बहुत आराम से काम हो जाता है। यानी अगर आज भी आपके मन में कोई चीज़ है तो शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने लॉकडाउन से पहले सोचा था कि मैं कथक सीखूंगी, जो कि मेरी एक बहुत ही पुराने डिज़ायर है, लेकिन हाँ वो चीज़ नहीं हो पाई। हाँ, मेरे दिमाग में अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो मुझे करने हैं और इसमें कभी भी मेरी उम्र जो है उसमें कभी भी रुकावट नहीं डालेगी। बहुत सारे प्लांट्स मेरे बहुत सुंदर सुंदर हो रहे हैं, जब पूरे खिल जाएंगे तो आपको बताऊंगी। अगर आप छोटे गोल्स से शुरुआत करेंगे ना तो वो ज़्यादातर पूरे होते हैं। बहुत बड़े सपने भी छोटे छोटे कदमों से पूरे होते हैं। महीने में ना कोई एक छोटा गोल चुन लें, जैसे घर का एक कोई भी हिस्सा हम ऑर्गेनाइज करेंगे, कोई एक नई स्किल सीखेंगे, या 20 मिनट हम सेल्फ केयर को ज़रूर देंगे। लेकिन इसके साथ मैं आपको अगर अपना एग्जाम्पल बताऊँ, जब मैंने वेट लॉस करना स्टार्ट किया तो एक बार तो ईजिली हो गया, लेकिन दोबारा करने में बहुत दिक्कत आ रही थी और लास्ट करीब 1 साल से मैं इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान थी। लेकिन इस बार डिसाइड किया नवरात्रों से पहले कि नहीं, अब मुझे करना ही है। अब जितना भी कम होगा देखेंगे। अब ये नहीं सोचते कि 1 महीने में 10 किलो 5 किलो क्या कम होगा। तो देखिए इस तरह से मैंने मॉर्निंग में ग्रीन टी पीना और उसमें थोड़ा सा हनी डालना स्टार्ट किया है। और ये ना मैंने नेस्टेशिया से लिया है, बड़ा ही सुंदर है। इसमें दिखता रहता है कि कितना हनी इसमें है। तो ग्रीन टी में मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा नींबू डाल लेती हूँ और 1 चम्मच शहद डाल के फिर पीती हूँ। ये बहुत ही अच्छा मुझे लगता है और दिन में मैं इसे 2-3 बार लेती हूँ। आज मैं बना रही हूँ तिल के लड्डू। जो व्हाइट वाले तिल होते हैं ना, इन्हें बनाना बहुत आसान है और इसके लिए कोई खास मेजरमेंट की भी ज़रूरत नहीं है और टेस्टी बहुत लगते हैं। तो शानू आएगा ना तो वो लेकर जाएगा, उसके लिए बना रही हूँ। और इसको मैं बनाऊंगी सिरेमिक कुकिंग पॉट में, जो कि मैंने नेस्टेशिया से लिया है। एक्चुअली जो नेस्टेशिया के आइटम्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत प्रीमियम होती है और डिज़ाइन भी बहुत ट्रेंडी होते हैं। और ये वाला जो पॉट है सिरेमिक का, ये ना नेचुरली नॉन स्टिक है, विदाउट कोटिंग्स, और ये रिटेन करता है हीट को फॉर लॉन्गर। और इसमें ना आप इसे आप माइक्रोवेव में यूज कर सकते हैं। डिश वॉशर सेफ है बट विदाउट द लिड। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इसी को मैं यूज कर रही हूँ। जब से लिया है ना, मेरा 90% काम जो हो रहा है ना कढ़ाई की जगह, वो मैं इसी में कर रही हूँ। इन सफ़ेद तिलों को 1 से 2 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पर मैं भून लूंगी और उसके बाद ठंडा करके इसे मिक्सी में बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए दरदरा पीस लेना है, बिल्कुल जरा सा। तो देखिए मेरी जो लाइफ के शुरुआती दिन थे ना, जो गोल्डन टाइम था, वो बहुत ही टॉक्सिक माहौल में था। बहुत बड़ा चैलेंज लगता था कि कैसे इसमें हम जी पाएंगे, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं था। ये समझ लीजिए मजबूरी ही थी कि उस टाइम को निकालना था। तो कभी ये नहीं सोचा कि इसमें से बाहर कैसे निकलें। हमेशा ये सोचा कि यहाँ रहते हुए बेस्ट क्या कर पाऊँ, क्योंकि पता नहीं कैसे उस टाइम यही चीज़ें दिमाग में आती थी। अपने घर पे मैं मम्मी पापा से बोलती थी तो वो कहते थे जो भी चीज़ें हैं उसी में ही तुम्हें कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि कभी इन चीज़ों से बाहर निकल कर फिर कुछ करना, ये कोई एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता। इतनी ही समझ थी और इतनी ही समझ में आती थी चीज़ें। तो बस पढ़ाई शुरू करके मैंने अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो कभी कभी जब हम ये सोचते हैं कि हम कैसे करें, माहौल बहुत
ख़राब है ना, तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद अगर हम ये कुछ अच्छी चीज़ें करेंगे तो उनके रिजल्ट क्या मिलेंगे। तो मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा। और जब मैं एक एज पे पहुंची, जब मैं 30 ईयर्स तक मैं पहुंची थी, तब मैं जॉब करने लगी थी। तो यही चीज़ अच्छी लगती थी और इन्हीं चीज़ों से मोटिवेशन मिलता था कि अगर हम कुछ करेंगे, चाहे कैसा भी माहौल क्यों ना हो, कोई भी उम्र क्यों ना हो, तो उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। और ये चीज़ें हमें अपने बच्चों से एक ऐसा सर्टिफिकेट देती हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और वैल्यूबल होता है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा खोआ लिया, मतलब ये करीब आधा किलो खोआ था। इसको बिल्कुल धीमी आंच पे भून लिया है ताकि लड्डुओं को हम अच्छी तरीके से स्टोर कर सकें। और जितना हमने तिल लिया था उसका जस्ट हाफ या लगभग उसी के बराबर आप बूरा यानी पिसी चीनी मिला लीजिए और उसमें ये खोआ मिला दीजिए, अच्छी तरह से मसलिए और फिर इनके लड्डू बना लीजिए। अगर आपको ऐसा लगे लड्डू नहीं बन पा रहे हैं तो बिल्कुल जरा सा घी इसमें डाल लीजिए। कोई भी इसमें आपको मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है और इसके लड्डू ना बहुत अच्छे बनते हैं। ये टाइम है मेरा दूसरी ग्रीन टी पीने का। तो दोपहर के टाइम में बना लेती हूँ और बाहर बैठ के आराम से इसको पीती हूँ, इंजॉय करती हूँ। तो आपकी कोई भी अच्छी पसंद है, अच्छा माहौल है और कुछ अच्छी आदतें आपकी ज़िंदगी को धीरे धीरे लेकिन बहुत ही खूबसूरती से बदल देती हैं। कोई भी एक ऐसी हॉबी आपको ज़रूर सिलेक्ट करनी चाहिए जो आपको अंदर से खुश करे, जैसे अच्छी बुक्स पढ़ना, कुछ अच्छे प्लांट्स वगैरह लगाना, पेंटिंग, कोई सिलाई, कोई भी अच्छा म्यूज़िक या कोई भी छोटा सा क्राफ्ट या DIY। दिन के कुछ मिनट्स भी आपके मन को ना इस काम के लिए हल्का कर देते हैं। साथ ही आप ना अपने आसपास का जो माहौल है वो बहुत पॉजिटिव रखें, घर को साफ, बहुत ही खुशगवार और बहुत ही प्यारा सा बनाएं। थोड़े से प्लांट्स लगा लें, हल्की सी खुशबू और अपनी पसंद का एक छोटा सा कोना ज़रूर बनाएं। तो नेगेटिव लोगों से दूरी और पॉजिटिव लोगों का साथ ना आपकी एनर्जी को बचाता है और बढ़ाता है। इसी के साथ एक अच्छी हॉबी और एक अच्छा माहौल मिलकर आपके जीवन में ना बहुत ही शांति और खुशी लाते हैं। लास्ट ईयर मैंने इंस्टाग्राम से ना कुछ कुशन कवर्स मंगाए थे, मतलब 1 या 2 थे और वो फ्रिल वाले कुशन कवर थे जो कि मैं बहुत आराम से घर पे बनाती हूँ और आप लोग बहुत अच्छे अच्छे ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो देखो, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख रहे हैं अपने चारों तरफ कि हॉबीज़ को ना एक अच्छे बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया और बहुत ही छोटे छोटे जो तरीके हैं या इसमें आपका कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता है और अपनी हॉबी से आप बहुत कुछ कमा लेते हैं। तो अपनी कोई भी आपके अंदर अगर स्किल है तो उसको इतना डेवलप करिए कि आप उससे कुछ अर्न भी कर सकें। और इसके लिए ना एज कहीं भी मायने नहीं रखती है। घर पर बैठकर भी आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिनसे आपकी अच्छी अर्निंग होगी, एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हमारी उम्र अब बहुत हो गई है और हम कुछ नहीं कर सकते, तो घर में बैठ के आप अपनी किसी भी शॉप को स्टार्ट करिए जो कि ऑनलाइन होती है और उसके लिए एक स्किल ढूंढिए अपने अंदर जो आपके पास हो। और इस तरह से आपकी हॉबी जो डेवलप होगी ना, वो आपको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियली एक बहुत ही अच्छी फ्रीडम देगी। एक उम्र पर आने के बाद कुछ चीज़ों का चुनाव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैंने ना कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं जिसमें जो मेरे अच्छे रिलेशंस हैं या कुछ अच्छे दोस्त हैं ना, उनको मैं लगातार मैसेज करके उनके कांटेक्ट में रहने की कोशिश करती हूँ। तो देखो, रिश्तों को संभालने के लिए एक बिल्कुल सच्ची कोशिश करना बहुत ज़रूरी होता है। जो प्यार होता है, एक समझ या आपस का कम्युनिकेशन और पेशेंस हर टूटते रिश्ते को थोड़ा थोड़ा ना जोड़ सकते हैं। और अगर सामने वाला भी आपकी भावनाओं की, इमोशंस की और आपकी फीलिंग्स की कद्र करता है तो रिश्ता जो है समय के साथ मजबूत होता चला जाता है। लेकिन अगर आप बार बार कोशिश कर रहे हैं और फिर भी वो रिलेशन आपको केवल दर्द दे रहा है, स्ट्रेस, थकान या डिमोटिवेशन दे रहा है, तो अपने मन की शांति के लिए उससे दूरी बनाना भी उतना ही ज़रूरी है। कभी कभी दूर होना भी एक बहुत बड़ा जो है ना एक फैसला होता है, लेकिन ये आपको एक खुशी देता है, मेंटल स्टेबिलिटी देता है और आपके भविष्य के लिए अच्छा होता है। मैं इसमें ये नहीं कह रही कि एक बहुत बड़ा डिस्टेंस बनाया जाए, लेकिन हाँ, जब कभी भी नेगेटिव बातें हो रही हो तो वहां से दूर हट जाएं अगर वो रिश्ता घर के अंदर है और उसका कोई भी असर अपने ऊपर ना आने दें। इसी तरीके से छोटे छोटे तरीकों से बड़ी बड़ी चीज़ों को अवॉइड करना ना बहुत ज़रूरी है और अच्छी चीज़ों को संभाल के रखना भी उतना ही ज़रूरी है।
हम शायद दिन में एक बार सुन ही लेते हैं कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना चाहिए, लेकिन अगर मैं सच आपसे पूछूं तो कितने लोगों ने ये काम करना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं अपनी बात करूं तो पिछले कुछ सालों में मुझे समझ में आया कि अगर अपनी हेल्थ सही नहीं रहेगी तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। और हमेशा एक चीज़ पे मैंने फोकस किया है कि आपके काम सिर्फ आपकी हेल्थ, आपकी पढ़ाई, आपका करियर और आपकी समझ आती है। तो देखिए, फैमिली भी आपका साथ तब देगी जब आप फैमिली का ख्याल रखेंगे, उनके साथ एक अपनापन बनाएंगे, और ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं तब जब आपका माइंडसेट सही रहेगा, आपकी हेल्थ सही रहेगी। यानी आप सारी चीज़ें तब कर पाते हैं जब आप खुद सही रहते हैं। तो देखिए, मैं क्या करती हूँ, एक आंवले का रस पीती हूँ मॉर्निंग में, या फिर जाड़ों में आंवले को लेती हूँ काट के और उसमें थोड़ा सा पानी मिला के पीस लेती हूँ। आइस ट्रे में इनको जो है मैं जमा लेती हूँ, और फिर उसके बाद एक किसी भी मतलब जगह पे भर के रख लेती हूँ जब ये जम जाते हैं। और डेली मॉर्निंग में मैं थोड़े से गुनगुने पानी में इसको डाल के पीती हूँ। ये मैंने एक नियम बनाया है। और जब मेरे पास ये नहीं रहते हैं तो मैं कोई भी एक जूस ले लेती हूँ लौकी आंवला का, और उसे मॉर्निंग में ज़रूर पीती हूँ, और उसके बाद ही मैं मॉर्निंग वॉक करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। तो ये 2 केजी गाजर हैं, इनको अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी, छील लूँगी और फिर कद्दूकस कर लूँगी, और फिर इसको बॉईल करके मैं बनाऊँगी। तो ये भी ना एक बड़ा आसान सा तरीका है जिससे फटाफट हलवा बन जाता है। वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, एक बिल्कुल सही जिसे कहें ऑथेंटिक तरीका भी है, लेकिन मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और इसको मैं बना रही हूँ ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील कैसरोल पॉट में, जो कि लिड के साथ आता है। देखो, अगर स्टील के बर्तन हमें लेने होते हैं तो वो जल जाते हैं, ऐसा आप लोग अक्सर कहते हैं, लेकिन अगर आप ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील के बर्तन लेंगे ना तो वो कभी भी नहीं जलते हैं। और ये वाला भी मैंने नेस्टेशिया से लिया है। और अब गाजर को उबाल के मैंने इसमें डाल दिया है। जब तक इसका पानी सूखेगा तब तक मैं इसको इसी में चलाती रहूँगी धीमी फ्लेम पर, और फिर उसके बाद इसमें शुगर ऐड करूँगी। तो जितनी शुगर आप खाते हैं ऐड कर दीजिए। और जब शुगर का भी पानी बिल्कुल मतलब सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तब हम इसमें खोआ मिला लेते हैं। और खोए को भूनने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी तरह से भूनेंगे और इस तरह से हमारा हलवा जो है ना रेडी हो जाता है। और इसके साथ जब हम 30+ या 40+ हो जाते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उनकी क्या आदतें हैं, उनका क्या स्वभाव है, उनका सोचना क्या है। तो अनावश्यक उनसे बिना बात की बहस करना या झगड़े करना, ये अपने आप हमें कम कर देना चाहिए, या ये समझ लीजिए खुद ब खुद कम हो जाते हैं। क्योंकि समझ आने के बाद लड़ने की ज़रूरत ही नहीं रहती। और उस समय सबसे ज़रूरी होता है अपने घर का माहौल शांत रखना और अपनी मानसिक शांति, मेंटल पीस को जो है प्रायोरिटी देना। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, और हर स्थिति में खुद को थकाना भी सही नहीं होता। क्योंकि जब हम लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, तो हमारा दिमाग भी थकता है और बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती है। तो जब हम पीस को चुनते हैं तो घर का वातावरण होता है काफ़ी हल्का, मन होता है शांत, और इससे जो हमारे रिलेशन है उसमें थोड़ी सी मिठास अपने आप बढ़ती ही है। तो कोशिश हमें ये करनी है एक उम्र के बाद कि हम बिना बात के झगड़े ना करें, और सिर्फ अपनी मानसिक शांति और इसी के साथ घर के माहौल को भी हमें बराबर बढ़िया बना के रखना है। और इस तरह से एक बहुत ही बढ़िया गाजर का हलवा रेडी हो गया। तो देखो, मैं आपसे फिर से वही बात कहती हूँ कि एक उम्र पर पहुँचने के बाद ना तो हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ना हम ये किसी के आगे झुकते हैं, बल्कि हम अपने आप को जो है प्रायोरिटी देने लगते हैं अपने दिमागी शांति के लिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो देखिए, बहुत ही टेस्टी है और शानू को ये बहुत पसंद आया। करण को हमेशा ही खाने के बाद एक गाजर का हलवा चाहिए। इसमें मैं शुगर थोड़ी कम डालती हूँ ताकि थोड़ा सा ये अच्छा बना रहे। और हाँ, इसका जो एक ऑथेंटिक तरीका है वो भी जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। तो 40+ के बाद की जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा खुशियों से भरी होती है, क्योंकि इस उम्र तक इंसान बहुत कुछ सीख चुका होता है। और अब ना छोटी छोटी बातों की टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, समझ बढ़ जाती है। खुद को और दूसरों को समझने की जो हमारी कैपेबिलिटी होती है वो और बेहतर हो जाती है। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियाँ हल्की लगने लगती हैं और अपने लिए समय निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर हम इस उम्र में पहुँच रहे हैं ना, तो हम खुद को दोबारा पहचान सकते हैं, अपनी पसंद, अपनी शांति और अपनी खुशी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। तो 40+ असल में एक नए, बहुत ही स्टेबल और संतुलित और सुंदर जीवन की शुरुआत होती है। तो इसको हमें करना है बहुत ही ज़्यादा इंजॉय।
तो 40 प्लस असल में एक नए और बहुत ही स्टेबल, संतुलित और सुंदर जीवन की शुरुआत होती है। तो चलिए इसको एंजॉय करिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।